जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्रिय छात्रों। सभी के सभी लाइव आ जाइए। मैं आपका अपना प्रिय सर जितेंद्र आपके अपने परिवार जन्नत एजुकेशन हब पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत मज़ेदार तरीके से हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। 27 जनवरी के करंट अफेयर। इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल क्विट के साथ में करते हैं। जीतने का मज़ा तब तक आता है, जीतने का मज़ा तभी ही आता है जब सभी आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हो। कहने का मतलब, जब हम हमारे लाइफ में अगर सक्सेस नहीं पा रहे होते हैं तब हमको हर कोई इंसान परेशान करता है कि तुम्हारा बच्चा पढ़ नहीं रहा, तुम्हारा बच्चा आगे क्या करेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, इससे कुछ नहीं हो पा रहा। तब परेशान करते ना। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी शानदार तरीके से करो कि देखने वाले भी देखते रह जाएं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई करप्शन प्रेफरेंस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या रही है। ये सब डेटा मैंने पहले से लिखे हुए हैं, तैयार किए हुए हैं, क्योंकि बाद में आप सभी को देखने में लिखने में कोई परेशानी ना हो। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक 85 रही है। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2000 की ये रिपोर्ट आई हुई है। इससे पहले 2020 में हमारे इंडिया की रैंक 86 रही है, पर 2021 में करप्शन में भारत की रैंक 85 होगी। टॉप फर्स्ट में डेनमार्क, सेकंड न्यूजीलैंड और थर्ड में फिनलैंड, और सबसे लास्ट आया साउथ सूडान। ये सब मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले से ही, आपको बिल्कुल भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने पेन और कॉपी हाथ में लेके बैठ जाइए और साथ साथ में नोट करते रहिए। ये इसके डेटा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो इंडेक्स है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा दिया जाता है, इसका हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी के अंदर है। ये सब डेटा आप देख सकते हो, मैंने पहले से ही हैंड रिटन किए हुए हैं। एंड 2019 में इंडिया की रैंक 80 रही है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। शीर्ष देश में फिनलैंड, फर्स्ट में, सेकंड में न्यूजीलैंड, थर्ड में डेनमार्क, एंड लोवेस्ट कंट्री साउथ सूडान इसमें 180वें स्थान पर है। यह 180 देशों की यह लिस्ट जारी हुई थी। इसमें चाइना की रैंक 66 रही है, इनका स्कोर है 45, एंड हमारे भारत की रैंक 85 रही है, इसमें स्कोर है अपन इंडिया का 40। अब हम नियर बाई कंट्रीज की बात कर लेते हैं। इसमें भूटान का स्कोर 68 रहा है। श्रीलंका का 37, नेपाल 33, पाकिस्तान 28, म्यांमार 28, म्यांमार का पिछला नाम बर्मा था, बांग्लादेश का 26, अफगानिस्तान 16, अफगानिस्तान के रैंक्स 174। यह 2021 में करप्शन के लिस्ट आई हुई है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं इसके साथ हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर। भारतीय मसाला बोर्ड ने मसाला निर्यात के लिए भारत का पहला पोर्टल लॉन्च किया है, जैसे कोई वेबसाइट के तरह। पोर्टल का नाम क्या है? पोर्टल का नाम है स्पाइस एक्सचेंज इंडिया। अब मैं आपको सामने भारतीय जो हमारी मसाला बोर्ड कंपनी है उसका मैं आपके सामने डेटा दे रहा हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। हेडक्वार्टर इसका कोची केरल में है, और इसके जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, जो एजी थेंकापन है। नोडल मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जो अपने पीएस गोयल है, मंत्री है जी अपने पीयूष गोयल साहब।
आप पेन और कॉपी अपने हाथ में लेके बैठ जाइए, आपको जिससे कोई भी हैंड रिटन नोट्स में कोई भी दिक्कत ना हो। सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपके सामने दिया हुआ है। अब मैं बात करता हूँ इसमें जो करंट में जो सवाल चल रहे हैं ना, हर क्वेश्चन में मैं आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी किसी भी देश से, किसी भी स्टेट से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से जो भी करंट न्यूज़ वगैरह, जो भी करंट से सवाल हैं, जैसे जीआई टैग वगैरह, कैपिटल, उन किसी स्टेट के बारे में, पर्सनली डेटा के बारे में, सो मैं आपको साथ साथ में देता रहूँगा। बट आप बिल्कुल नोटिस करते रहिए हर एक बात को। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। 2021 के डेटा के अनुसार हींग की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा देश है? कौन सा देश है? हिमाचल प्रदेश हींग की खेती शुरू करने वाला। आगे बढ़े। भारत में बाजरा केंद्र बनने के लिए किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? 2023 को बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये इसको ऐसे जो हेडक्वार्टर वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, इनको आप साथ साथ में एक पन्ने में या फिर आपकी जो डायरी है नोटबुक में, उसमें साथ साथ में नोट करते जाइए, क्योंकि ये इनके चांस हर एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन हर इम्पोर्टेंट रहता है। वेरी क्वेश्चन हर इम्पोर्टेंट रहता है हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मसाला बोर्ड हेडक्वार्टर कोची केरल में है। चाय बोर्ड कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक में है। तंबाकू बोर्ड अंटूर आंध्र प्रदेश में है। रबड़ बोर्ड कोटायम केरल में है। अब ये हेडक्वार्टर पूछ लेते हर एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू आज की क्लास 360, इसीलिए तो बोलते हैं इस क्लास को। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में अब मैं आपके अदर कंट्री है इसके बारे में थोड़ी डिटेल देता हूँ। इजराइल के बारे में। इजराइल की कैपिटल है जो कि यरूशलेम है। जेरूसलम जो भी है। मुद्रा इसकी शकेल। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग। प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट। और इसकी संसद होना है उसका नीसेट बोलते हैं। नेसेट KNNEST नीसेट बोलते हैं। भारत और इजराइल ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 360वीं वर्षगांठ के चिन्हित करने के लिए 24 जनवरी 2022 को एक स्मारक का लोगो लॉन्च किया। इजराइल और भारत के बीच राजनयिक संबंध 29 जनवरी 1992 को स्थापित किए गए थे। अब ये जो आपके सामने जो भी है, ये इजराइल का मैप है। यहाँ पे इजराइल इधर ये रहा। जॉर्डन की जल संधि है इधर। इधर अदन खाड़ी रही। ये इधर अरेबियन सी, इधर मेडिटेरियन सी रहा। और जो मेडिटेरियन और रेड सी को जोड़ने वाली नहर का नाम स्वेज नहर है। और इधर को रेड सी और ये अदन की खाड़ी को जोड़ने के लिए इधर बाबल मंडम की संधि है यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस इंटरनेशनल कस्टम डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी को। अब इसी के साथ में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इसमें किसकी जयंती पर? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। अब की बार सुभाष चंद्र बोस 2022 में 125वीं जयंती रही थी। 25 जनवरी को नेशनल वोटिंग दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना भी आज ही के दिन हुई थी। आई मीन 25 जन को। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे। तो मैं आपको बता रहा हर क्लास अपनी डेटा के रूप में
कंटेंट के लिए तो आप बिल्कुल ही ना परेशान होइए। मैं आपको कंटेंट ऐसा प्रोवाइड करूँगा जो आपको हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्या, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसकी थीम क्या रही थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की? डेटा संस्कृति को अपनाने और डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन, सीमा शुल्क का डिजिटल परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय फिल्म को 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। फिल्म का नाम है कुंजंगल। इसे 1904 के ऑस्कर के नाम से भी निवाजित किया गया। इसका डायरेक्टर है PS निथोराज। अपने पेन को भी साथ में रही है और साथ साथ में जो भी इम्पोर्टेंट जो भी करंट अफेयर रहती है उनको साथ साथ में नोट करते जाइए। नेक्स्ट इसके बारे में और भी समरी देख लेते हैं। जो ऑस्कर नामांकित तमिल फिल्म है कुंजंगल को ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशिया फिल्म प्रतियोगी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। इसके जो डायरेक्टर हैं फिल्म के PS विनोथारज हैं। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय अमेरिकी नयनतारा और उनके प्रतिनिवेशन फिल्म के निर्माता हैं। इसके मलयालम अभिनेता जयसूर्या ने फिल्म सनी के लिए एशियाई प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया है और फिल्म का निर्देशन रंजीत शंकर ने किया है। इसके जो डायरेक्टर है फिल्म के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। CSC कॉमन सर्विस सेंटर रिसेंटली लॉन्च्ड योद्धा मोबाइल ऐप टू इम्पार्ट स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन रूरल यूथ। सामान्य सेवा केंद्रों CSC ने ग्रामीण युवाओं को कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए योग्यता मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अब इस योग्यता मोबाइल ऐप लॉन्च में क्या क्या है वो आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। AIIB ने उभरते एशिया की सेवा के लिए डाटा सेंटर विकास में 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्रतिपादित किया। इसमें 105 देशों की यह सदस्य है। AIIB एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 16 जनवरी 2022 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में है। अध्यक्ष है इसके जिन लीकुन और उपाध्यक्ष इसके उर्जित पटेल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। CDRI ने OM नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया है। जो इस आपको पता है इस समय कोरोना के बाद में नए वायरस जो कि एक केरन है, कोरोना का ही रूप है ओमिक्रॉन। उससे आज हमारा देश, हमारा पूरा संसार इस परेशानी से जूझ रहा है। CSIR जो कि ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि औषधि अनुसंधान केंद्र है, जो जिसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। RPTCR इसकी जो किट है उसका नाम। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना और पद्मश्री प्राप्तकर्ता मिलिना सालिवनी का निधन हो गया है। मिलिना सालिवनी जो कि फ्रांस से है, कथकली नृत्य है और कथकली नृत्य जो है जो केरल स्टेट का शास्त्रीय नृत्य है। पंडित बिरजू महाराज का भी अभी निधन हो गया है। उनका भी वो भी कथक संगीत से, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य और क्लासिकल डांस। अब मैं आपको हर राज्य के क्लासिकल डांस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। केरल के मोहिनीअट्टम और कथकली। प्लीज़ नोटेड टू द पॉइंट। हर एक क्वेश्चन को अपने डायरी पेन कॉपी में नोट करते जाइए। उत्तर प्रदेश का है कथक, आंध्रा का कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, असम का सतरिया, मणिपुरी, ओडिशा का ओडिसी,
अब शास्त्रीय भाषा इन देशों की, इन राज्यों की तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा। 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जून के में जो भी करंट अफेयर थे उनका रिवीजन करवा देता हूँ। साथ साथ में अपने डायरी कॉपी पेन में लिखते जाइए। तभी तो बोला था मैंने, हमारी क्लास आज सिर्फ 360 राउंड होने वाली है। हाल ही में चीन को हम्बनटोटा बंदरगाह नियंत्रण मिला है। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? श्रीलंका। हम्बनटोटा बंदरगाह को चाइना ने रिसेंटली 100 सालों के लिए इसको लीज पे भी दिया गया था। याद रखना एक पॉइंट। किस राज्य ने हाई स्कूल और कॉलेज में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने का निर्णय लिया है? ओडिशा, जो कि गंगा संरक्षण के लिए संबंधित है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किस युवा समूह को प्रशिक्षित करने के लिए युवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? ऑथर यानी लेखक, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। मंत्री है इसके धर्मेंद्र प्रधान। हमारे जो शिक्षा मंत्री है जो कि धर्मेंद्र प्रधान है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश ने पाकिस्तान के साथ पहली बार संयुक्त वायु रक्षा अभ्यास स्काई गार्ड 1 2021 आयोजित किया गया? मिस्र देश ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की सबसे तेज महिला कौन है? यान त्सांग, जो कि हांगकांग से है। कंटेंट के मामले में आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए, बस अपने डायरी और पेन कॉपी निकाल के बस साथ साथ में नोट करते जाइए। दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया? इफ्को। इफ्को जो कि हमारे फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स सैन्य अभ्यास का आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नाटो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी के बारे में किताब है, जो कि रवि शास्त्री के बारे में है? द प्लेयर इन माई लाइफ, स्टार गेजिंग। कैबिनेट ने किस संगठन के सभी सदस्य देशों के बीच मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर और अनुमोदन को मंजूरी दी है? एससीओ, संघाई सहयोग संगठन। एससीओ का नौवां सदस्य बनाया अभी ईरान। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? अरुण कुमार मिश्रा जी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RDO केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने के लिए मानक निकाय RDSO किस शहर में स्थित है? जो कि लखनऊ में स्थित है। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ईसाक हरजोग को निम्नलिखित में से किस देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इजराइल के। अब मैंने बताया था इजराइल की राजधानी यरूशलेम। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसके प्रधानमंत्री जो थे ईसाक हरजोग थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है? SDG इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टॉप करने वाला जो राज्य अपना जो केरल है, और सबसे लास्ट रहा है बिहार। इसमें केरल को 75 पॉइंट मिले थे। सेकंड में
74 जो कि अपने हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को मिले हैं। 72 पॉइंट आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड को। 71 पॉइंट सिक्किम को। 70 महाराष्ट्र को। 52 बिहार को और 60 पॉइंट राजस्थान को, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और उत्तर प्रदेश को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 जून 2021 को किस देश का सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज द खड़क आग लगने के बाद डूब गया था? खड़क जो कि नौसैनिक जहाज था, जो कि ईरान का था, द खड़क। आप देख सकते हैं, जो कि मैंने पहले से ही फोटो में दिखाया हुआ है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह के लिए 2 नए मिशनों डिवेंसी और वेरिटास की घोषणा की है, जो कि नासा ने किया है? यूपीपीसीएस में आया क्वेश्चन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, मैंने फोटोग्राफ में आपको बताया हुआ है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह डॉक्टर पैट्रिक अमोत ने WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह किस देश से? नैरोबी, केन्या से रिलेटेड करते हैं। डॉक्टर पैट्रिक अमोत नैरोबी से हैं। नैरोबी कैपिटल हो जाती है केन्या की। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक द्वारा 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको चाहे दिमाग पे लिखिए, चाहे आपके हाथ में लिखिए, चाहे पन्ने पर लिखिए, चलते फिरते कभी भी आप इस क्वेश्चन को ज़रूर रिमाइंड करना। विश्व बैंक द्वारा 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रंजीत सिंह डिसाल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने विजेता के लिए 50 लाख रुपए के पुरस्कार के साथ कोविड मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कोविड मुक्त गांव महाराष्ट्र ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शैक्षिक टैबलेट योग्यता यौन टैब 2021 की शुरुआत की गई थी? लद्दाख गवर्नमेंट के द्वारा यौन टैब स्कीम। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रांसीसी लेखक का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 का डेविड डियोप, जिनकी बुक है एट ऑल माई विद ब्लड इज बैक। एट ऑल माई ब्लड इज बैक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। INS संध्या को कितने वर्ष की सेवा के बाद भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है? आफ्टर 14 ईयर्स। आफ्टर 40 ईयर्स। इंडियन नेवी ओल्डेस्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप INS संध्याक commissioned after 40 years of service. You can say like that. INS राजपूत डिस्कमिस आफ्टर 40 years. INS राजपूत को भी 41 वर्षों की सेवा के बाद में सेवा से मुक्त कर दिया गया है। INS खुकरी को भी 32 साल के बाद में सेवा मुक्त किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। G7 देशों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कितने प्रतिशत के वैश्विक न्यूनतम कर का समर्थन करने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है? 15%। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। G7 में कंट्री जो भी इन्वॉल्व है उनके नाम बताता हूँ। जापान, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 50 साल के इतिहास में पहली बार 4 जून 2021 को राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया?
ऐसा करने वाला हमारा पड़ोसी देश जो कि बांग्लादेश रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, आपको बता चुका हूँ पहले ही। 4 जून को भारत और बांग्लादेश मैत्री दिवस जो कि 6 दिसंबर को मनाया जाता है। स्टार्टअप डे जो कि 16 जनवरी को, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को, चाबहार दिवस 4 मार्च को, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। 7 अगस्त के दिन ही हमारे ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, जिसमें नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था, जो हमारे भारत के लिए बड़े गर्व की बात थी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित 2021 नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड जीता है? थॉमस विजयन को प्रकृति के संदर्भ में TTL फोटोग्राफी अवार्ड दिया गया 2021 का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वां बिम्स्टेक दिवस 6 जून 2021 को मनाया गया है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है? बिम्स्टेक का मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में। 1985 को इसकी शुरुआत हुई थी। द करादीपंत एजुकेशन कंपनी। अब बिम्स्टेक के मैं आपको जो भी सदस्य देश हैं उनके मैं आपको नाम बताता हूँ। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। जो इसकी शुरुआत बिम्स्टेक की 1997 में हुई थी, आज से करीब 23 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने नवीनतम प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों का ग्रेड प्राप्त किया है, जो स्कूली शिक्षा में राज्यों के प्रदर्शन को मापता है? इसमें 5 ग्रेडिंग दी गई PG परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में, जिसमें 9 अंक लेके आता है उसको A++ ग्रेडिंग दी जाती है। निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक PGI 2019-20 के लिए राज्य और संघराज्य क्षेत्रों के लिए, जिसमें पंजाब ने टॉप किया है। पंजाब में टॉप है और लास्ट अपना छत्तीसगढ़। 1929 पॉइंट से इसको ग्रेडिंग किया गया 1000 में से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में स्वीडन शीर्ष पर रहा। भारत की रैंक क्या रही इसमें? बताया था मैंने आपको। टॉप में स्वीडन था, सेकंड पे चाइना था 117। इंडिया स्लिप 2 स्टेप ऑन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जहां वोट वहां वैक्सीन की शुरुआत की? दिल्ली सरकार ने, जो कि CM हमारे दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल जी हैं। असम के निम्नलिखित में से किस जिले में रायमोना असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है? रायमोना जो कि नेशनल पार्क है, जो कि असम में है, जिसमें गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं। गोल्डन लंगूरों के लिए रायमोना नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, जो कि कोकराझार में है। रायमोना नेशनल पार्क दिएंगपटकई और असम। दिएंगपटकई और रायमोना नेशनल पार्क जो कि असम के 2 राष्ट्रीय उद्यान है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस 2 जोड़ी ने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? नितिन राकेश और जेरी विंड ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला पहलवान का नाम बताइए। सोनम मलिक। सोनम मलिक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पहलवान रही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस परोपकारी फाउंडेशन ने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू करने के लिए
नीति आयोग के साथ भागीदारी की है? इसका आंसर हो जाएगा पीरामल फाउंडेशन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब्दुल्ला शाहिद को 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह किस देश के विदेश मंत्री हैं? मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद जो ब्रांड एम्बेसडर है। क्या आप सभी को मज़ा आ रहा है नहीं क्लास में? आप सभी को मज़ा आ रहा है या नहीं क्लास में? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। आप सभी को मज़ा आ रहा है नहीं? सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आप सभी अपने पेन और कॉपी में नोट करते जाइए। मैं आपको आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और कंटेंट के बारे में आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए। आप टॉप एग्ज़ाम लेवल्स के लिए PCS तक की, यहाँ तक कि UPP PCS लेवल तक के भी क्वेश्चन आपको मैं करंट अफेयर के लिए देने जा रहा हूँ। ये ऑल इंडिया रैंक के जितनी भी एग्ज़ाम होती हैं सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ऑपरेशन के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल नकली दवाओं और उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाएगा? ऑपरेशन पेंजिया 14 है जो कि इंटरपोल है, जो उस पर 1 लाख वेब लिंक्स रिमूवल तो ग्लोबल क्रैकडाउन ऑन लीगल मेडिकल ट्रेड पर, जो भी गैरकानूनी तौर पे जो भी मेडिसिन के धंधे होते हैं उन सब पर रोक लगाएगा इंटरपोल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने वाला पहला देश बन गया है? एल सल्वाडोर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया में सबसे रहने योग्य शहरों की रैंकिंग में है? ऑकलैंड जो कि एक न्यूजीलैंड देश का है, न्यूजीलैंड देश से है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। केवड़िया देश के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली शहर में तब्दील होगा? केवड़िया किस नदी के किनारे स्थित है? केवड़िया जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश हाल ही में ट्विटर प्रतिबंध के बाद भारतीय कू ऐप बनाया गया? नाइजीरिया ने कू ऐप, देखो आप, जो भी भारत के द्वारा बनाए गए हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उखना खुरेलसुख को निम्नलिखित में से किस देश के छठे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इन्हें मंगोलिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डिंगको सिंह नंगगोम का 42 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो किस स्पोर्ट से संबंधित थे? बॉक्सिंग से बॉक्सर थे ये। एशियाई गेम्स ग्लोबल मेडल 1998 थाईलैंड ने जीता था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसान मित्र ऊर्जा योजना के मसौदे को मंजूरी दी है? जो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने दी है, जिसमें किसानों को, जो भी हमारे प्रिय किसान हैं, उनको प्रति माह हर महीने 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष भुगतान मिलेगा भाई राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि हमारे CM हैं अशोक गहलोत एंड गवर्नर जो थावरचंद गहलोत है। और विधानसभा सीटों की संख्या 200 है, लोकसभा सीटों की संख्या 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या 10। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कोर्सेरा की वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2021
में भारत 67 पे स्थान पर है। सूची में शीर्ष पर कौन रहा? स्विट्जरलैंड, ग्लोबल स्किल इंडेक्स में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एशियाई उत्पादकता संगठन APO टोक्यो जापान से एशिया प्रशांत उत्पादक चैंपियनशिप के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रूपिंदर सिंह सोढ़ी को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ऑस्ट्रेलियाई शहर को 2032 ओलंपिक खेलों के लिए मेजबानी के लिए चुना गया है? ब्रिस्बेन को 2032 ओलंपिक खेलों के लिए चुना गया है। अब मैं रिसेंटली जो भी ओलंपिक गेम हुए थे और जो इन फ्यूचर में जो भी ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं उन सब के बारे में बताता हूँ, जो कि आपके सामने आपके फ्रंट पेज पर डिस्प्ले पर सभी राइट डाउन किए गए हैं। मैंने पहले ही हैंड रिटन किए दिए। 32वां जो कि 2020 में टोक्यो जापान में हुआ था। 33वें ओलंपिक गेम्स होंगे 2024 पेरिस फ्रांस में। 24वें 2025 लॉस एंजलिस जो कि अमेरिका में होंगे। 35वां 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे ओलंपिक गेम्स। सॉरी। एक और मोटिवेशनल क्वेट। जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक चींटी होती है। एक चींटी जब तक वो अपने मंजिल तक नहीं पहुँचती, चाहे वो नहीं पहुँचती है, आपने कहानी भी सुनी होगी, एक दीवार पर चींटी तब तक चढ़ती है, तब तक गिरती है, तब तक चढ़ती है, तब तक गिरती है, जब तक कि वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाती। तो हमको भी चींटी की तरह बनना है। हमें मेहनत इतनी मतलब शांति से करनी है कि अपनी जो खुशियाँ हैं ना, जो अपने आने वाले कल को भी सोने की तरह चमकदार बना दे। बढ़ते हैं आगे। G7 शिखर सम्मेलन 2021 में किसके द्वारा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का नारा दिया गया है? वन अर्थ वन हेल्थ का। भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनके द्वारा। जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और कमला हैरिस है जो भारतीय मुल्क की उपराष्ट्रपति रही हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? नेफ्ताली बनेट जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, और इसाक हर्जोग जी जो हैं, ये जो इजराइल के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2021 पुरुषों का एकल खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 2000 के बाद से फ्रेंच ओपन में महिला एकल और युगल दोनों खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? बाराबोरा क्रेशिकोवा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो भी टूर्नामेंट से हैं उनके विजेता और उप विजेता हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया गेम से जो कि गेम होता है हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन जिसकी शुरुआत 1891 से हुई थी, क्ले कोर्ट पर होता है। विम्बलडन 1877 ग्रास कोर्ट पर होता है। USA ओपन जो कि 1821 में शुरुआत हुई थी, जो कि हार्ड कोर्ट पर होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो पुरुषों की श्रेणी में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से उन्होंने जीता था, और महिला कैटेगरी में नाओमी ओसाका जी ने जो कि जापान से बिलोंग करती है। फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से उन्होंने जीता महिला। बाराबोरा क्रेजिकोवा ने जो कि चेक गणराज्य से हैं। पुरुषों में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से हैं। एशले बार्टी जो कि महिला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विम्बलडन
उन्होंने जीता यूएसए ओपन। डेनिस मेदवेदेव ने, जो कि रूस से हैं, और एम्मा रादुकानु जो कि ब्रिटिश से है, जो कि महिला उन्होंने जीता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ घरेलू कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कुवैत के साथ भारत ने किए हैं समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर। शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन एविजन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? यूरोपीय कंपनी है जो कि ESA, उसने लॉन्च किया है, जो कि UPPCS में आया हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। योग को समर्पित मोबाइल ऐप नमस्ते योग किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और आयुष मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, जिन्हें सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसको नियुक्त किया गया है रेबेका ग्रिस्पेन के द्वारा। अंकटाड की फुल फॉर्म मैं आपको बता ही देता हूँ। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने अपने ग्राहकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कवच पर्सनल लोन लॉन्च किया है, जो कोविड से संबंधित उपचार लागत के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं? SBI बैंक ने कवच पर्सनल लोन लॉन्च किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उस भारतीय ताइक्वांडो एथलीट का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रच दिया गया है। अरुणा तंवर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत भारत में खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? जो कि लद्दाख है। स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर। किस राज्य सरकार ने लोगों को कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस जानवर की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिवा के तहत एक विमान सेवा में लगाया गया है? ओलिव रिडले कछुआ VNS। अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने VS पठानिया को भी अपने ग्रुप में शामिल किया गया है, जो कि आप दे सकते हैं। ऑपरेशन ओलिवा के तहत ये जो 2 बंदे हैं वो कछुए के संरक्षण के लिए कार्यरत हैं। किस राज्य में राजा परबा नारीत्व का जश्न मनाने वाला 3 दिवसीय उत्सव मनाया जाता है? ओडिशा के अंदर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय को 1 वर्ष ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? वीनू माकंड को। बढ़ते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य का GI प्रमाणित जर्दालू आम जो कि यूनाइटेड किंगडम में निर्यात किया जाता है? जो कि बिहार से है। जर्दालू आम को बिहार सरकार ने भी GI टैग भी दिया हुआ है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खबरों में रहा दगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। दगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो कि सोन नदी के किनारे पर स्थित है, जिसे 130 मेगावाट इलेक्ट्रिक
उत्पन्न की जाती है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का 14वां स्थान रहा। निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? यह 114 देशों की सूची में है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 114 देशों का ग्रुप है। इसमें टॉप इंडोनेशिया ने किया है। भारत की रैंक 14 रही है और लास्ट जापान रहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में गर्लफ्रेंड चैलेंज शतरंज का खिताब जीता है? डी गुकेश जी ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पुस्तक बिलीव वाइट लाइफ इज क्रिकेट टॉट मी प्रकाशित की गई है। यह किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है? सुरेश रैना, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेटर है, जो कि हमारी इंडिया टीम उसके लिए खेलते हैं। कि सोशल मीडिया ने ऑनलाइन बाल शोषण को रोकने के लिए स्पॉट इट डॉट शेयर इट पहल शुरू की है फेसबुक ने। अब फेसबुक का नाम चेंज करके मेटा कर दिया गया है। यू नो व्हाट अबाउट वेरी वेल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापना करने की घोषणा की है? राजस्थान गवर्नमेंट ने, जिसमें शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को, जैसे कि आजकल शास्त्र और वेदों को सब लोग जैसे जैसे भूलते जा रहे हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने इसकी घोषणा की है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश से लॉन्च किया गया है? जो कि जापान। वुडसैट ESA, जो कि ये, सॉरी बाय डियर, ये थोड़ा ऑप्शन में राइट टिक हो गया। ये इसका आंसर जापान होगा। सॉरी फॉर दैट। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा भारत का पहला दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश से लॉन्च किया जाएगा? सॉरी मुझे क्वेश्चन पढ़ने में ही मिस्टेक हो गया था। जो ये वुडसैट है, जो ESA के द्वारा क्रिएट किया जाएगा, जो कि जापान कंट्री के द्वारा किया जाएगा। और इसे लॉन्च है ना, जो न्यूजीलैंड के द्वारा किया जाएगा। नोट टू बाय माई पॉइंट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कहाँ देश के 5000 साल के समुद्री इतिहास को समर्पित एक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? लोथल में किया जाएगा, गुजरात में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सैफ अली वर्मा स्मृति मंदाना ने किस देश के खिलाफ टेस्ट में भारत की सबसे बड़ी पारी 167 रन के साथ में ओपनिंग साझेदारी की है? इंग्लैंड की। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत 135वें स्थान पर है। दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है? अफगानिस्तान। टॉप में आइसलैंड है। भारत की रैंक 135वीं है और लास्ट इसमें अफगान रहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में GDP के प्रतिशत के रूप में सरकार को अधिशेष हस्तांतरण के मामले में किस देश का सेंट्रल बैंक शीर्ष पर रहा है? तुर्की। 99,122 करोड़ की लागत है। भारत दूसरे स्थान पर है। RBI गवर्नमेंट इसमें शीर्ष करती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने अपनी पर्यावरण संरक्षण अवधारणा पारिवारिक वानिकी के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जीता है? श्यामा सुंदर ज्ञानी ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इब्राहिम राइसी ने हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है?
ईरान। निम्नलिखित राज्य के छात्रों को सिविल और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के मदद के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना का शुरुआत किया गया है। राजस्थान गवर्नमेंट ने योजना आवेदन फॉर्म राष्ट्रीय अनुप्रीति योजना के साथ इसकी शुरुआत की गई है। जर्मनी स्थित वेलनेस ब्रांड वाई द्वारा जारी एक वैश्विक सर्वेक्षण में किस शहर को सबसे तनावपूर्ण शहर के रूप में पाया गया है, जो कि वेरी स्ट्रेस, जो कि बहुत ज़्यादा मुंबई भारत में है और सबसे कम रिकजविक आइसलैंड में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उसके बारे में बता देता हूँ, जो मैंने आपको रिटर्न किया हुआ है, जो कि होमवर्क है आप सभी के लिए। मैंने आपको इजराइल के बारे में बताया था, इजराइल की कैपिटल के बारे में, करेंसी के बारे में, पीएम के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में और संसद के बारे में, जो कि संसद इसकी नीसेट थी, मैंने आपको बताया था। मैंने आपको कॉमोडिटी बोर्ड के बारे में बताया था व्यावसायिक तौर पर, चाय बोर्ड के बारे में, तंबाकू बोर्ड के बारे में, कॉफ़ी बोर्ड, मसाला बोर्ड और रबड़ बोर्ड। आप सभी को इन सब के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में अभी राइट डाउन करना है। मैं हर एक बंदे का कमेंट बॉक्स में कमेंट चेक करूँगा, किस किस का कमेंट में क्वेश्चन के आंसर सही हैं और किस किस के गलत है। तो मैं 27 जनवरी की करंट अफेयर के मैंने क्वेश्चन और जून के करंट अफेयर का रिवीजन मैंने आपको दिया गया है। तो आप सभी हर एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी इनको रिवाइज किए, लिख लिख के रिवाइज किए। मुझे नहीं पता कैसे आपको याद करना है, पर आपको याद करने ही करने हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ और आप अपने यूट्यूब चैनल जन्नत एजुकेशन आपको सब्सक्राइब किए। जय हिंद, जय भारत।